अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों 2026 पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए और पाकिस्तान नेवी के लिए एक बहुत बड़ा साल होगा। ऑब्वियसली इसमें आर्मी को लेकर भी हमें बड़ी अपडेट्स देखने को मिलेगी, लेकिन अगर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत सी चीजें आपको पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के गिर्द घूमती हुई नजर आएंगी। इवन दो कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड और जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी कई ऐसी डेवलपमेंट्स होंगी 2026 में जो डायरेक्टली लिंक होंगी पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के साथ। प्लस इसमें आपको जो पाकिस्तान की फोर्थ मिलिट्री सर्विस है रॉकेट फोर्स, उसका भी अमल दखल देखने को मिलेगा। अब हुआ कुछ यूं है कि चाइना में कुछ नई पिक्चर्स मंजर-ए-आम पर आई हैं, चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से वो रिलीज की गई हैं और यहाँ ब्रांड न्यू J-35 एयरक्राफ्ट शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के अराउंड देखे गए हैं, जिन पर फ्लाइट टेस्टिंग कंडक्ट की जा रही है। बेसिकली होता कुछ यूं है कि जब शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन या दुनिया की कोई भी एविएशन इंडस्ट्री फाइटर एयरक्राफ्ट को, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को, हेलीकॉप्टर को या किसी भी चीज को डेवलप करते हैं, तो फैक्ट्री से निकलने के बाद उन पर जो टेस्ट पायलट्स हैं वो मुख्तलिफ ट्रायल्स कंडक्ट करते हैं और एक एयरक्राफ्ट को उसकी लिमिट तक पुश किया जाता है। जब वो तमाम ट्रायल्स वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट लेट्स सपोज फाइटर एयरक्राफ्ट मुकम्मल कर लेता है, उसके बाद उसे दिया जाता है उस पर्टिकुलर एयरफोर्स को जिससे वो बिलोंग करता है। इन पिक्चर्स में दो चीजें अहम है। कुछ J-35 एयरक्राफ्ट के यूनिट्स वो हैं जो चाइनीज नेवी के लिए प्रोड्यूस किए गए हैं। इसका आप फ्रंट लैंडिंग गियर देखें तो यहाँ आपको ट्विन टायर कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी। ये चाइनीज नेवी यूज करती है इस तरह के J-35। इसके साथ साथ यहाँ कुछ दूसरी पिक्चर्स भी हैं J-35 की जहां सिंगल टायर कॉन्फ़िगरेशन है और ये J-35 का एयरफोर्स वेरिएंट है। अब J-35 के नेवल और एयरफोर्स वेरिएंट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट इंटरनली और इवन एयरफ्रेम के मामले में भी 98% तक सेम ही है, बस थोड़े बहुत डिफरेंसेस है। और नेवल J-35 को स्पेशलाइज्ड इस तरह डिजाइन किया गया है कि उसमें अरेस्टिंग हुक हो, प्लस उसे स्पेशली डिजाइन इस तरह किया गया है कि वो कंट्रोल्ड क्रैश लैंडिंग परफॉर्म कर सके। बेसिकली जो एयरक्राफ्ट करियर पर एकदम से एयरक्राफ्ट लैंड करता है और उसे उसी वक्त रोकना होता है अरेस्टिंग हुक के थ्रू, उसे कंट्रोल्ड क्रैश लैंडिंग कहते हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट की पूरी बॉडी पर ज्यादा स्ट्रेस आता है। तो नेवल वेरिएंट्स थोड़े से ज्यादा फटीग को बर्दाश्त करने के लिए बनाए गए हैं, जबकि एयरफोर्स वेरिएंट्स में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। लेकिन वेपनरी के मामले में, रेडार के मामले में, इंटरनल एवियोनिक्स के मामले में, जिन्हें हम एयरक्राफ्ट का मिशन कंप्यूटर या उसके सॉफ्टवेयर कह देते हैं, उस चीज में ये तमाम एयरक्राफ्ट सेम है। अब यहाँ इस वक्त सोशल मीडिया पर खबर कुछ यूं चल रही है या डिबेट एक किस्म की हो रही है कि जो एयरफोर्स वेरिएंट है J-35 एयरक्राफ्ट के, ये पाकिस्तान एयरफोर्स को प्रोवाइड किए जा सकते हैं 2026 के थर्ड क्वार्टर में, या हम ये कह लें कि अगस्त से अक्टूबर नवंबर के दरमियान, जो ऑलमोस्ट 2026 का एंड ही होगा। लेकिन यहाँ भी एक अहम चीज ये है कि चाइनीज सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि 2026 में चाइना 50 J-35 एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करेगा, जिसमें से 20 से 25 एयरक्राफ्ट तो चाइनीज नेवी ही ले जाएगी। बाकी जो 20 से 25 एयरक्राफ्ट हैं ये मुनहसर करेगा चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट पर या उनके डिसीजन मेकर्स पर कि अगर तो अभी उनकी एयरफोर्स का काम J-20 से चल रहा है तो हो सकता है ये J-35 वो डिफ्लेक्ट कर दें पाकिस्तान की तरफ और हमें 2026 में ही फर्स्ट बैच J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का देखने को मिले। और उसके साथ साथ हमें PL-17, PL-16 और PL-15 जैसे लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स आते हुए नजर आए। स्पेशलाइज्ड क्रूज मिसाइल्स भी J-35 के साथ पाकिस्तान को प्रोवाइड होंगे। लेकिन अगर चाइनीज एयरफोर्स ये फैसला करती है कि उन्हें J-35 के पहले एक दो बैचेस चाहिए, तो ये भी पॉसिबल है कि J-35 की फर्स्ट डिलीवरी पाकिस्तान को 2027 में हो। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये चीज आप समझे। J-35 पाकिस्तान आएंगे ये चीज तय है, लेकिन उनके आने से पहले उनके लिए आपको स्पेशलाइज्ड हैंगर्स चाहिए, जिनको कन्फिगर इस तरह किया होता है कि उन हैंगर्स में जब एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को स्टोर किया जाता है तो वहां का टेम्परेचर कम होता है, जिसकी वजह से जो रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल है वो खराब नहीं होता। और यही वजह है कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बहुत ही ज्यादा एक नाजुक टेक्नोलॉजी भी है, जहां ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक चीज है अपने एनिमी के लिए, वही इसको मेंटेन करना उतना ही ज्यादा ट्रिकी है। तो ग्राउंड लेवल पर जो आपने काम करना है, जो होमवर्क करना है, वो पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त कर रही है और ये चीजें पिछले ऑलमोस्ट एक साल से शुरू हो चुकी थी। सो दोस्तों करंटली ये रिसेंट अपडेट्स हैं जो हमने आपको कंप्रीहेंसिवली एक्सप्लेन की। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।